आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में एक बार फिर कुत्तों की दहशत। कुत्तों ने 4 बकरियों को बुरी तरह फाड़ डाला। बकरियों के मालिक रईस का कहना है कि कुत्तों की कसरत पर उन्होंने अरबाब मजाज से बारहा शिकायत की, लेकिन सब बेसुध रहा। खतरा है कि कुत्ते इंसानों पर हमला न कर दे। दौरे हाजिर में कुत्ते खौफ व दहशत की अलामत बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये कुत्ते नहीं बल्कि एक अफरियत है जो मौत लेकर आई है। कुत्तों के हमलों में जानवरों के हलाक होने की अक्सर इत्तला तो आम है, लेकिन अब कुत्ते इंसानों पर भी हमला करने लगे हैं। हालिया कुछ सालों में कुत्तों के हमलों में कुछ बच्चे हलाक हुए हैं और इंसानों के जख्मी होने के तो लातादाद वाक़यात मंजर आम पर आते ही रहते हैं। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी महकमा बल्दिया या ग्राम पंचायतें इन कुत्तों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से कासिर है, क्योंकि कुछ सालों कबल कुत्तों की मां ने जानवरों को हलाक करने को जुर्म करार देने की मुहिम चलाई थी, जिस पर एक कानून साजी के जरिए जानवरों की हलाकत पर इम्तना आयद कर दिया गया, जिसके बाद से कुत्तों को जबरदस्त राहत मिली और इंसानों का जीना हराम हो गया। अब गलियों, नुक्कड़ों और चौराहों पर कुत्तों के गुल नजर आते हैं, जो धमाका चौकड़ी मचाते हुए घूमते फिरते और भौंकते नजर आते हैं। इन कुत्तों का अक्सर निशाना कमसिन बच्चे, खवातीन और ज़ईफ अफराद होते हैं, जिनको कुत्ते बेरहमी के साथ उधेड़ डालते हैं। सरकारी दवाखाने में कुत्तों के काटने के कई केसेस रोजाना ही आते रहते हैं, लेकिन उन कुत्तों से अवाम को निजात मिलती नजर नहीं आती। मुकामी कॉर्पोरेटर्स दावे करते हैं कि उन्होंने कुत्तों को पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी टीमों की खिदमत हासिल की और कुत्तों को पकड़ा गया, लेकिन चंद दिनों बाद ये कुत्ते फिर वापस नजर आते हैं और इन कॉर्पोरेटर्स का मुंह चुड़ाते हैं, जिस पर कॉर्पोरेटर्स को अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। महकमा बल्दिया या फिर हुकूमत की अक्लमंदी की हद देखिए कि इन कुत्तों को पकड़ा जाता है और दूर दराज छोड़कर यह समझा जाता है कि अब इन कुत्तों से निजात मिल चुकी है, मगर ये भूल जाते हैं कि ये कुत्ते हैं जो सूंघने की सलाहियत रखते हैं और अपनी इसी सलाहियत से लापता मुजरिमों को और गुमशुदा अशिया को ढूंढ निकालते हैं। तो ये फिर क्या ये कुत्ते अपने इस मुकाम को ढूंढ नहीं सकते जो उनका पैदाइशी व रिहायशी मुकाम है? लिहाजा महकमा बल्दिया उनको ले जाकर छोड़ आता है और ये कुत्ते महकमा बल्दिया के मुलाजिमीन से अपने मुकाम पर वापस आ जाते हैं। महकमा बल्दिया की ये कार्रवाई गुज़िश्ता कई सालों से इसी तरह जारी है और अगले कई बरसों तक जारी रहने का खवी इम्कान है, क्योंकि बल्दिया के मुलाजिमीन से भी ज्यादा अक्लमंद कॉर्पोरेटर्स बल्दिया में नुमाइंदगी करते हैं। ये काम ऐसा है कि कोई अक्लमंद इंसान एक टूटे हुए घड़े में पानी भरता ही जा रहा है, मगर ना तो घड़ा भरता है और ना ही ये अक्लमंद थकता है। कुत्तों के पकड़ने की कार्रवाई भी कुछ ऐसी ही है, जिससे अवाम का कीमती सरमाया जाय होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कल भी निजामाबाद में कुत्तों ने बकरियों पर हमला किया। झुंड की शक्ल में आते हुए कुत्तों ने बकरियों को बेरहमी के साथ फाड़ डाला। बकरियों के मालिक ने बताया कि उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये कुत्ते कल को इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। आजम रोड निजामाबाद, ये जो है मैं कंप्लेंट करा था इससे पहले भी कि कुत्ते जो है बहुत फिर रहे और एक कुत्ता जो है एक बकरे को मार दिया। इससे पहले कंप्लेंट करा तो वो कंप्लेंट लिखी है उन्होंने अपने साजिद भाई से बात हुई थी यहाँ चक्कर थे बोल के, तो मैं कलेक्टर करने म्यूनसिपालिटी ऑफिस में ले गया होता बड़े ऑफिस में। आज जो है चार भी जो बकरी को 3 बकरियाँ, एक बकरे को और बकरी को पेट का चीर के एक बच्चा निकाल के फेंक दिए। पूरे रात में 12 बजे से 5 बजे के दरमियान ये हुआ। ये इसका जिम्मेदार कौन? आज ये बकरिया के बच्चों को काटे, कल इंसान के बच्चों को काटते। 12 से 15 कुत्ते आ रहे रोज आ रहे, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसा आ रहे रोज आ रहे। इसका कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, समझ जाओ।
अभी मेरा इतना नुकसान भी हुआ, इसका कोई पुरसान हल नहीं। इसका कौन जिम्मेदार है, क्या है, कलेक्टर जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, या म्यूनसिपालिटी कमिश्नर जिम्मेदार है या म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार है, पता नहीं। अभी किसी सुखान तो रिपोर्ट लिखा के हमें कलेक्टर के पास भी जाके रिपोर्ट लिखा के आया, उनकी चिट्ठी भी वापस ले लेके आया, टाउन में भी गया, वेटरनरी हॉस्पिटल भी गया, सब जगह जाके आया हमें। इसका क्या हाल करते क्या नहीं पता नहीं। आज बच्चों बकरिया का हाल है, कल बच्चों का हाल भी होता है। बोधन का एमएलए कैंप ऑफिस वीरान हो चुका है। 2 माह कबल यहाँ अवामी शिकायतों को हासिल करने अमला मौजूद रहता था, लेकिन अब पी सुदर्शन रेड्डी के एमएलए बनने के बाद यहाँ वीरानिया छा गई है। सवाल ये है कि अपना दर्द किसको सुनाए। इशारा गंगाधर का बयान। बोधन में बीआरएस हुकूमत में एमएलए कैंप ऑफिस का आगाज किया गया था, जहां पर बड़ी तादाद में अमला मौजूद रहता था, जो अवामी मसाइल की समाअत करता और तहरीरी शिकायतें हासिल करके एमएलए के हवाले कर देता। 2 माह कबल रियासत में हुकूमत की तब्दीली हुई और बोधन से पी सुदर्शन रेड्डी ने कामयाबी हासिल की और फिर गुज़िश्ता 2 माह से ये एमएलए कैंप ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। अवाम परेशान है कि आखिर वो अपने मसाइल की एक्सवी के लिए किस से रुजू हो। सीपीएम बोधन के सेक्रेटरी गंगाधर ने कहा कि कई मसाइल हले तलब है। कल्याण लक्ष्मी किच्चको की एक्सवी के लिए गुज़िश्ता 1 साल से रुकी हुई है और अवाम परेशान है कि किससे बात करे, किससे शिकायत करे, क्योंकि कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद से ओहदेदार अवाम की सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। गंगाधर ने बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो ओहदेदारों पर नजर रखे और अवाम के मसाइल की एक्सवी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे, वरना सीपीएम अवाम के साथ एक बड़े एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి 2 నెలలు పూర్తయింది। దాంట్లో భాగంగా బోధన్ నియోజకవర్గానికి మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గెలిచారు। అయితే గత ప్రభుత్వంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉండే, దాంట్లో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఇతర సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ ఉన్న పిఏ అధికారులకు వినతి పత్రం ఇచ్చి ఎమ్మెల్యే ద్వారా ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన వాటిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అట్లా ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారమైనాయి। ఇప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత క్యాంప్ ఆఫీస్కి రావటం లేదు, ఇరిగేషన్ ఆఫీస్కి వస్తుంది కానీ అక్కడ ప్రజలకు తెలుస్తలేదు, అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। సిఎఫ్ రిలీఫ్ ఫండ్ బకాయిలున్నా అడగడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది। అట్లాగే గత 1 సంవత్సరం కాలంగా పెట్టినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి దరఖాస్తులు కూడా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో, ఆర్డీఓ ఆఫీసులో అట్లనే పెండింగ్ పెట్టారు। ఎమ్మెల్యే గారికి కలిసి చెప్పి పరిష్కారం చేసుకుందామన్నా అధికారులు పరిష్కారం చేస్తలేరు। ఎమ్మెల్యే గారు చొరవ తీసుకొని సంవత్సరంగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి, సీఎం సాయ రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవన్నిటిని విడుదల చేసి అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీసులో అధికారులని, పిఏ గారిని పెట్టి సమస్యలు పరిష్కరించాలని మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి सीपीएम पार्टी बोधन नियोजकवर्ग कमेटी का डिमांड చేస్తుంది। साइबर क्राइम दौरे हाजिर का खौफनाक खतरा। साइबर क्रिमिनल से अवाम की इज्जत, पैसा और कुछ भी महफूज नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको रोकने में मुश्किलात का सामना कर रहे। कमिश्नर पुलिस ने अवामी शौर बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। दौरे हाजिर में साइबर क्राइम अवाम के लिए खौफ और दहशत का सबब बना हुआ है। अवामी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। लाख एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी इन साइबर क्राइम को रोकने में हमारी हिफाजती एजेंसियां और पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुतासरा अफराद फौरी साइबर फोर्सेस से रब्त में आते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं तो नुकसान को किसी हद तक रोका जा सकता है। अवाम बिलखसूस सेलफोन के सारिफीन अब इस खौफ का शिकार है कि जाने कौन सी ऐप को क्लिक करे तो साइबर क्रिमिनल्स उनका अकाउंट हैक कर लेंगे, हालांकि उनको निजी मालूमात, तस्वीर और वीडियो को हासिल करके उनकी टेम्परिंग करते हुए उनको ब्लैकमेल करेंगे और हालांकि उनकी फहश वीडियोस और तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल करेंगे और भारी रकूमात धड़ल्ले से लूटेंगे। पुलिस और दिगर सियानती महकमा जात भी इस मामले को रोकने में माजूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज करने के बजाय महकमा जात ने चौकसी अख्तियार करने और आवाम को महफूज बनाने का अज़्म कर लिया है। लिहाजा जिला निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में बोधन, निजामत और आरमूर जोन के तमाम पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज ऑफिसर के लिए एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस
निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नवार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि TSCSB के डायरेक्टर शेखा गोयल की हिदायत पर यह शौर बेदारी प्रोग्राम साइबर वॉरियर्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि साइबर क्राइम के शिकार अफराद की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए और मुकदमा दर्ज करते हुए मुमकिन कार्रवाई की जाए और शिकायत कुनिंदगान की तमाम तफसीलात बशामुल बैंक अकाउंट नंबर और सेल फोन नंबर और ईमेल ID हासिल करते हुए नुकसान को रोकने के इक़दाम किए जाए और जिन नंबरों से साइबर क्रिमिनल्स के फोन आते हैं उन पर गहरी नजर रखी जाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम को साइबर क्राइम के तरीक़ेकार और उनके हाल से अवाम को बाखबर किया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भी शौर बेदारी मुहिम चलाई जाए। साथ ही कमिश्नर पुलिस ने अवाम से भी ख्वाहिश की कि वो साइबर क्राइम का शिकार बनते ही फौरी 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत रजिस्टर करवा दे ताकि साइबर फोर्स आपके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई पर नजर रखे, उसका मौसर जवाब दे सके और आपको नुकसान से बचा सके और साथ ही आपके नुकसानात की तलाफी करने की भी कोशिश की जा सके। कमिश्नर पुलिस ने अपने मातहत अमले को हिदायत दी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के अलावा दीगर सोशल प्लेटफॉर्म पर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स के जरिए अवाम की शौर बेदारी की जाए। इस प्रोग्राम में साइबर क्राइम DSP वेणुगोपाल रेड्डी, CI मुखीद पाशा, SI पूर्णेश्वर के अलावा दीगर ओहदेदार व मुलाजिमीन मौजूद थे। डिवीजन 59 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान की कारकर्दगी से मुतासिर अहलिया ने मोहल्ला ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। सरफराज खान ने एक देरीना मसले की यकसवी करते हुए खस्ताहाल सड़क की तामीर करवाई। डिवीजन 59 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुकामी अवाम ने उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। रहमानिया मस्जिद के अगबी हिस्से में वाक़े कदीम इलाके की गली नुमा सड़क काफी अरसे से तबाहाली का शिकार थी, जिस पर मुकामी अफराद ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान को इस तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर सरफराज खान ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस गली में CC सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी कराई और फिर आज इस सड़क के तामीरी काम का अपनी निगरानी में आगाज करवाया। मसर्रत से सरशार अहलिया ने मोहल्ला ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर की गुलपोशी व शालपोशी की और कहा कि आज उनके देरीना मसले की यकसवी हुई है। इस इफ्तिताही व तहनीती प्रोग्राम में शेख मुनव्वर, शेख इब्राहिम, मोहम्मद अजहर, अब्दुल अजीम के अलावा मुकामी अहबाब शेख सलीम, इदरीस अहमद, शेख हाजी के अलावा दीगर शरीक थे। मीर समीर अली इरशाद कॉर्पोरेटर डिवीजन 12 की निगरानी में हंगामी पैमाने पर नालियों की सफाई, मच्छरों की कसरत और सेहत आमा को जहन में रखते हुए मीर समीर अली ने हंगामी सफाई का मुतालबा किया था, जिस पर आज सैकड़ों लेबर्स के जरिए सफाई की मुहिम चलाई गई। डिवीजन 12 में अवामी नुमाइंदगी पर दिलचस्पी लेते हुए मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इरशाद ने आज जंगी पैमाने पर सफाई की मुहिम चलाई, जिसमें बड़ी तादाद में सफाई अमले ने हिस्सा लिया और कई इलाकों में नालियों की सफाई और कचरे की निकासी अमल में लाई गई। बिलखसूस मसाजिद के तरफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मीर समीर अली ने बताया कि माह रमजान अल मुबारक की आमद है। रमजान से कबल सफाई का मौसर नज्म लाजमी होता है ताकि माह सियाम में एक साफ सुथरा माहौल रोजेदारों को हासिल रहे और किसी किस्म की गंदगी या ताफुन उनको बदमिज़गी का शिकार न बना दे। लिहाजा महकमा बल्दिया के MHO मोहम्मद साजिद अली से मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर आज MHO ने अपनी रास्त निगरानी में सफाई की खुसूसी मुहिम मुनज़्ज़म की। इसके अलावा मोहल्ला जात में मच्छरों की कसरत भी सवालिया बनी हुई थी, लिहाजा सफाई के बाद अद्वियात का छिड़काव पर भी MHO की तवज्जो मरकूज करवाई गई है। मीर समीर अली ने तयक़ुन दिया कि माह सियाम के मौके पर मुमकिन सफाई, पानी की सरबराही, बरक़े की मौसर सरबराही और मसाजिद के पास लाइट के इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाद के कुछ लोग आए थे मेरे पास वास्ते, नालियाँ थोड़े जो मिट्टी से भर गए थे, उस कचरा जो आ गया था उसके लिए साफ करने के वास्ते गुजारिश किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने हमारे MHO साहब साजिद साहब को बोला था कि भाई हमारे पास स्पेशल टीम एक भेजिए, भेज कर काम लगाइए। तो आज ये साजिद साहब ने स्पेशल टीम लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साफ़ सफाई का खातिर में रमज़ान आने वाला है, उससे पहले यहाँ के लोग जो गुजारिश किए थे उस पर अमल किया गया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी MIM पार्टी की तरफ से और ये जो काम चल रहा है MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम रहेगा काम हम करके देंगे रमज़ान से पहले। अस्सलाम वालेकुम। निजामाबाद जोन का सदर नामजद किया गया। रियासती सदर मोहम्मद फखरुद्दीन ने अहकामाती मकतूब मोहम्मद सुमेर अहमद के हवाले किया, जिस पर उन्होंने तमाम ही आला कांग्रेसी कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया।
आल इंडिया कौमी तंजीम के रियासती सदर मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन ने आज हैदराबाद में आल इंडिया कौमी तंजीम ऑफिस पर सुमेर अहमद को सदर निजामाबाद जोन आल इंडिया कौमी तंजीम नामजद करने के अहकामात हवाले किए। इस मौके पर सुमेर अहमद के हमरा सैयद नजीब अली एडवोकेट व सीनियर कांग्रेस कायद, अशफाक अहमद खान पापा सीनियर कांग्रेस कायद, जमाल शरीफ वाइस चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मोहम्मद वहीद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सुमेर अहमद ने कहा कि निजामाबाद जोन सदर आल इंडिया कौमी तंजीम नामजद करने पर आल इंडिया कौमी सदर तारिक अनवर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर, रियासती सदर मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन से ज़्यादा तशक्कुर किया। कहा कि निजामाबाद के हर जिले व मंडल सतह पर आल इंडिया कौमी तंजीम की कमेटियां तश्कील दी जाएगी। उन्होंने 3 मरतबा चेयरमैन, जिला कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और इंचार्ज निजामाबाद पार्लियामेंट कांस्टिट्यूंसी की हैसियत से अपनी कारकर्दगी के जरिए मुत्तहिदा जिले में अपनी मुनफरद शनाख्त बनाई। वाज़ेह है कि साबिक में सुमेर अहमद ने कांग्रेस पार्टी के कई बावकार ओहदे पर फायज रहते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही काम अंजाम दिए। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, उबैद बिन हमदान, दीगर कांग्रेस कायदीन ने सुमेर अहमद को सदर निजामाबाद जोन आल इंडिया कौमी तंजीम नामजद करने पर मुबारकबाद दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।